लाइव में सबका मैं वेलकम करता हूं। पिछले कई दिनों से मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करने जा रहा था। उसमें से कुछ चीजें जो आपके साथ इम्पोर्टेंट शेयर करनी थी वो ये शेयर करना था कि आप देखें किस तरीके से एक गरीब आदमी जब आवाज उठाता है इस माफिया के खिलाफ, जब बात करता है इस जुल्म के खिलाफ, जब बात करता है जो ये जुल्म एक गरीब पे ढाया जा रहा है इस टाइम पे, वो कहीं पे भी हो, वो जुल्म वो गरीब कहीं पे भी सफर कर रहा हो, वो जुल्म किसी जगह का भी जुल्म हो, कहीं पे भी जो एक गरीब जुल्म सह रहा है उसको सहना है। ये माफिया का कहना है कि आपको जुल्म सहना है और जुल्म सहते रहना है। और अगर आप आवाज उठाते हैं इस जुल्म के खिलाफ, अगर आप बात करते हैं इस जुल्म के खिलाफ, तो आपको दबाया जाएगा। और दबाने के तरीके मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरे कई सारे दोस्त जो रिसेंटली मेरा एक्टिविज्म देख के, जो मेरा पॉलिटिकल एक्टिविज्म है, जब ये पॉलिटिकल एक्टिविज्म उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा आकिब भाई हम भी इस पॉलिटिकल एक्टिविज्म और सोशल एक्टिविज्म में आपके साथ जुड़ते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग जुड़े, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कलर, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रीजन। मतलब मजहब को साइड पे छोड़ के, सभी चीजों को सब जगह साइड पे छोड़ के बहुत सारे लोग मेरे दोस्त इस पॉलिटिकल एक्टिविज्म और सोशल एक्टिविज्म में हमारे किश्तवाड़ से आए। लेकिन माफिया इतना स्ट्रांग है, ये जो सोसाइटी में हमारे गुंडे हैं ये इतने स्ट्रांग है कि गरीब को उठने नहीं देना है। और वो गुंडे करते क्या है, वो जो माफिया है वो करता क्या है, वो गरीब को दबाने की पूरी कोशिश करता है। एक गरीब को दबाने का पूरा तंत्र मंत्र लगाता है कि उसको दबाया जाए। मिसाल, मेरे एक दोस्त है, वो बेचारा एक गांव में रहता है, छोटे से गांव में रहता है। उस गांव का नाम केशवान है। छोटी सी वीडियोस बनाता है, नॉर्मल वीडियोस बनाता था वो। वीडियोस होती क्या थी कि जो रेस्पॉन्सिबल लोग हैं, मतलब एमएलए हो, एमपी हो या लोकल बॉडीज के जो लोग होते हैं, उनका रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उनको काम क्या क्या करने चाहिए। बस वो सिर्फ ये वीडियोस बना रहा था कि एक जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो एक अधिकार जिसको दिया होता है पब्लिक ने, जिसको काम दिया होता है पब्लिक ने कि तू आगे जाके जब तू यहाँ का सरपंच बनेगा, पंच बनेगा, या यहाँ का तू एमएलए बनेगा, तेरा काम क्या होगा। तो वो काम उसको करना चाहिए था, लेकिन वो काम नहीं करता था। तो इसलिए उस लड़के ने वीडियोस बनानी शुरू की, मीडिया में बोलना शुरू किया। एक व्लॉगर था, नॉर्मल व्लॉगर था, उसने ये काम शुरू किया। लेकिन उसको दबाने की पूरी कोशिश करी गई, और एक बार नहीं 100 बार कोशिश की गई कि उसको दबाया जाए, उसकी आवाज को दबाया जाए। और फाइनली उसकी आवाज को दबा भी गया, उसकी आवाज को दबाया गया, और फाइनली वो बेचारा चुप बैठ गया। आज मुझे उसके मैसेज आए कि जनाब आकिब भाई हम क्या करें, फैमिली से प्रेशर है, आगे पीछे से प्रेशर है। बात चलो आगे पीछे से प्रेशर है तो मैं सह लूंगा, लेकिन अब अपने फैमिली ने बोला कि अगर तू ये काम करेगा तो अपने घर में, यहाँ हमारे घर मत आना। अगर ये काम करेगा तो कहीं बाहर जाके ये काम कर, अगर काम करना है तो कहीं बाहर जाके हमारे यहाँ से काम नहीं कर, मेरी नौकरी चली जाएगी, मुझे कल को कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, तेरी वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि तू यहाँ पे नहीं रहे, तू यहाँ घर से निकल जा, या तो ये बंद कर दे। और फाइनली उस लड़के ने अब फाइनली डिसाइड किया, और उसने मुझे मैसेज किया कि मैंने अब ये काम बंद किया कि भाई मैं आज के बाद ये वीडियोस नहीं बनाऊंगा। वीडियोस नॉर्मल थी, एक आम आदमी को समझने के लिए। एक आम आदमी जो भी मुझे देख रहा है, मुझे पता है कि मुझे देखने वाला एक गरीब ही है, मुझे देखने वाला एक मजलूम ही है, मुझे देखने वाला एक गरीब शख्स ही हो सकता है। तो आप देखिए कि किस तरीके से इस गरीब की आवाज को आज दबा दिया गया है। उसी तरीके से आप अस्पताल जाते हैं और अस्पताल में ये कहते हैं कि रेट ज्यादा है, अस्पताल में जाके ये कहते हैं कि यहाँ पे ये काम नहीं हो रहा है, अस्पताल में जाके आप ये कहते हैं कि जनाब यहाँ पे हमें एमआरआई का नहीं होता है, हमारा यहाँ सीटी स्कैन नहीं होता है। जब आप ये बात करते हैं तो आपको उठा के पर्चे लगाए जाते हैं, आपको कंप्लेंट्स दी जाती हैं, आपको दबाया जाता है, आपकी आवाज को दबाया जाता है।
और किश्तवाड़ का इतिहास गवाह है, किश्तवाड़ की हिस्ट्री गवाह है। जिस बंदे ने आज तक अस्पताल पे सवाल उठाए हैं, उसको उठा के इन्होंने बंद करवा दिया है, उसको उठा के इन्होंने बंद कर दिया, उसको उठा के इन्होंने एफआईआर लगाए, उसको उठा के इन्होंने बंद कर दिया, उसको उठा के उसकी आवाज को बंद किया गया। वो हमारे मीडिया से कुछ लोग हो, हमारे किसी भी फ्रेटर्निटी से हो, पावरफुल फ्रेटर्निटी से हो, तब भी उसको आवाज दबाया गया। ये वजह क्या है? आपने सीटी स्कैन का सवाल पूछा कि सीटी स्कैन मशीन खराब क्यों है, आप पे पर्चे लग जाते हैं। आपने ये पूछा कि एमआरआई का मशीन कब से इंस्टॉल हुआ है यहाँ पे, तो एमआरआई का मशीन चल क्यों नहीं रहा है, आप पे पर्चे लगे। आपने सवाल पूछा कि जनाब एक जेआरएस हमारा काम नहीं करता है, आपने सवाल पूछा कि एक पटवारी हमारा काम नहीं करता है, आपके खिलाफ उठा के पर्चे लगाए गए और आपको जल्दी से जल्दी पीएसए लगा के बंद कराया गया। सोचने और समझने की बात यह है पब्लिक को इस टाइम पे कि किस तरीके से इस माफिया का सिस्टम चलता है, किस तरीके से नेक्सस चल रहा है कि आपकी ब्यूरोक्रेसी, जब आप ब्यूरोक्रेसी से सवाल पूछ रहे हैं तो आपको उठा के बंद किया जाता है, आपको उठा के स्ट्रिंग एक्ट, जितने भी सख्त से सख्त कानून होते हैं वो उठा के आपको लगाए जाते हैं और बंद किया जाता है। और वही छोटा लड़का आज जो गरीब बच्चा था, जिसने देखा कि दिल्ली जैसी जगह में मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहां पे ट्रेन चल सकती है, जम्मू जैसी जगह में एक एरोप्लेन उतर सकता है, जम्मू जैसी जगह में एम्स हो सकता है, जम्मू जैसी जगह में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं और वेल डेवलप्ड जम्मू हो सकता है। तो हमारे किश्तवाड़ में प्रॉब्लम क्या है? उसने यही बात अपने मीडिया पे डालना शुरू कर दी, लेकिन वहां के लोकल माफिया ने उसको पूरा दबाने की कोशिश की। और ये एक जगह की बात नहीं है, जगह जगह की बात है, हर जगह की बात है। हर जगह इसी तरीके से जो भी आवाज उठाता है उसको आवाज बंद करने के पूरे कोशिश किया जाता है। एक गांव से किसी गरीब ने आवाज उठाई तो वो सरपंच वहां का या कोई मेंबर वहां का या वहां का लोकल लीडर डीडीसी उसको दबाने की कोशिश करेगा। पहले चीज क्यों? क्योंकि उसको माफिया चलाना है। क्यों? क्योंकि उसको खुद के डंगे लेने हैं, क्योंकि उसको खुद वेंडर बनना है, क्योंकि उसको खुद ठेकेदार बनना है। तो वो सारा काम, अगर आप सवाल पूछा जाएगा कि जनाब अगर सड़क आ रही है तो सड़क में 50% टेंडर नीचे क्यों गया, अब ये सवाल पूछने वाला बच्चा उसको जब सवाल पूछेगा तो उसको खलन हो जाएगी कि आज तक इतने लोगों ने चोरियां की, आज मैं भी चोरी करूंगा, आज के बाद मैं भी चोरी करना स्टार्ट की। उसने भी चोरियां की, 2-3 साल से की, लेकिन अब जब से आकिब शाह आया, उसका टीम आया, उसके बाकी लोग आए जो आकिब शाह जैसी मेंटेलिटी रखते हैं, तो उस माफिया को चैलेंज हुआ, उस माफिया को प्रॉब्लम हो गया कि नहीं, अब तो मैं ये काम कर ही नहीं सकता हूं जो मैं आज तक चोरियां करता था, या जो आज से पहले इन्होंने चोरियां की वो आज के बाद चोरियां होंगी नहीं। मेरे खिलाफ भी पता नहीं क्या क्या बुरा, लेकिन ये बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, मैं तो इनका नाम ही नहीं लेता हूं। आपने भी देखा होगा लाइव में हो या बाकी वीडियोस में हो, मैं इनका नाम ही नहीं ले रहा हूं। वो एमएलए हो, एमपी हो, इनका कैलिबर ही नहीं है, इनका क्रेडिबिलिटी नहीं है, इनका कैरेक्टर नहीं है। लीडर का कैरेक्टर बिल्कुल अलग होता है। लीडर लीडर होता है, लीडर रहबर होता है, लीडर ठेकेदार नहीं होता है, कौम का ठेकेदार नहीं होता है। वो यहाँ पे सड़कें बनाने वाला ठेकेदार नहीं होना चाहिए, वो यहाँ पे आपके डंगे देने वाला ठेकेदार नहीं होना चाहिए। लेकिन जितना भी चनाब वैली में है, सारे के सारे जागीरदार हैं, सारे के सारे जागीरदार हैं, मनसबदार हैं, सारे के सारे पैसे वाले हैं और गुंडागर्दी चलाने वाले हैं। आज देखो, आज हमारा भाई, एक नाम नहीं लूंगा मैं क्योंकि उसकी फैमिली को शायद ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, नाम नहीं लूंगा मैं, मेरे रिश्तेदारी में भी आते हैं, काफी अच्छा लड़का था, बात करने वाला लड़का था, बोलने वाला लड़का था। बोलता सिर्फ ये था कि जो माफिया चल रहा है, आज भी हमारे कई गांवों में आज भी एक गरीब को मटेरियल नहीं दिया जा रहा है, एक गरीब को स्किल का पैसा नहीं दिया जा रहा है। और खा कौन रहा है? इसका इंक्वायरी होना चाहिए, विजिलेंस होना चाहिए, इसका इंक्वायरी होना चाहिए, एंटी करप्शन ब्यूरो को देखना चाहिए कि जो पिछले साल, पिछले कई टाइम से कोई सरपंच बना है, कोई डीडीसी बना है, तो उसको जांच पड़ताल की जाए कि उसका पैसा आया कहां से, वो पैसा आता कहां से, इनके पास ये रातों रात अमीर कैसे हो जाते हैं। और यही लड़का ये सवाल पूछ रहा था कि सरपंच अगर गांव से बन गया, अगर डीडीसी गांव से बन गया, वो रातों रात कैसे अमीर हो गया? मतलब 75 लाख उसके पास पैसा आया, या पीआरआई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से कोई पैसा आ गया। आप देखिए, वो रातों रात एक सरपंच, एक डीडीसी, एक बंदा, वो रातों रात अमीर कैसे हो जाता है? सोचने की बात है। कल को मैं एमएलए बनूंगा, आज मेरे पास एक छोटी सी गाड़ी है, हो सकता है इससे थोड़ी सी एक स्टेप बड़ी गाड़ी हो, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि गाड़ियों पे गाड़ियां हो जाए मेरे पास और मैं पता नहीं कितना अमीर बन जाऊं रातों रात। इसका मतलब कुछ ना कुछ पब्लिक के पैसे पे खलन हुई है। और इसके जिम्मेदार वो ठेकेदार नहीं है, सिर्फ इसके जिम्मेदार एमएलए नहीं है,
सिर्फ एमपी नहीं है, बल्कि सारे लोग जो वहां पे माफिया बैठा है वो सारा जिम्मेदार है इसका। एक गरीब को आज भी एक गरीब को उसके अधिकार नहीं मिल रहे हैं। आज भी अगर गरीब बात करेगा, उसको सामने वाली पुलिस चौकी से उठा के पुलिस से धमकाया जाता है। अगर पुलिस से नहीं डरे तो पर्चे लगाए जाते हैं। अगर पर्चों से भी नहीं डरता है तो उसको उठा के फिर पीएसए लगाया जाता है। आपने देखा हो कहीं टाइम से, आपने देखा होगा किस तरीके से ये सारा सिस्टम चलता है। गांव में अगर कोई हक की बात करता है उसको सरपंच दबाता है, डीडीसी लेवल पे कोई बात उठाता है तो उसको डीडीसी दबाने की कोशिश करता है, और अगर कोई डिस्ट्रिक्ट पे बात करना चाहता है, डिस्ट्रिक्ट पे बात करता है, उस पे पर्चे लगाओ, पर्चे लगाने के बाद उसको बंद करो। आपने देखा जिस डिपार्टमेंट में जाता हूं, जहां मैं जाता हूं, हर जगह पर्चे लग रहे हैं, हर जगह मेरे खिलाफ एफआईआर लग रहे हैं। आप मुझे बताओ, मैं ये इसके अलावा क्या बोलता हूं कि अगर मैं डॉक्टर के यहां पे जाता हूं, अगर मैं अस्पताल में जाता हूं, तो मैं यही बता रहा हूं कि जनाब अगर टेस्ट का रेट कम है जम्मू में, अगर टेस्ट का रेट जो रेट दिया गया है अगर वो कम है तो यहाँ पे ज्यादा क्यों है? यहाँ पे स्टाफ का कमी क्यों है? स्टाफ क्यों नहीं है यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है? यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं है? बस यही सब चीजें मैं पूछता हूं, और इन्हीं सब चीजों को पूछने के बाद मुझ पे पर्चा लगाया जाता है। सिर्फ ये चीज पूछने से पर्चा लगता है। आप देखिए कि जो पब्लिक है वो उसको देखना चाहिए, उसको सोचना चाहिए। आज मैं बोल रहा हूं, कल महराज मलिक बोल रहा था, आज मैं बोल रहा हूं, कल को और कोई बोलेगा, सबको उठा के बंद करेंगे जो भी बोलेगा। आपको जितना भी लीडरशिप है वो चाहता है कि आपको तलवे चटवाएं इन ब्यूरोक्रेसी के, इन अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर से या कोई भी डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटर से। हर जगह किसी भी जगह देखो, अब भारत को आजाद किया वो किस चीज के लिए आजाद किया हमने? आज भी अगर भारत को आजाद करने के बाद 78 साल आजादी के बाद अगर आज भी हमें तलवे चाटने पड़ते हैं, आज भी हमें माई बाप सिस्टम कहना पड़ता है, अगर आज भी एक डीसी के सामने झुकना पड़ता है, आप मुझे बताओ किस चीज की आजादी है? आज भी अगर एक गरीब को धक्के लगते हैं एडमिनिस्ट्रेटर के पास, आज भी एक गरीब को धक्के लगते हैं, सड़क पे धक्के लगते हैं, जगह जगह पे धक्के लगते हैं, आप मुझे बताओ किस चीज की आजादी है फिर ये? आप मुझे बताओ, ये संविधान के जो संविधान अधिकार देता है, आज भी वो अधिकार नहीं है। आज भी हम अगर डीजी ऑफिस में जाते हैं, आज भी सेक्रेटरीट में जाते हैं, आज भी डीसी के ऑफिस में जाते हैं, आज भी फोन बाहर पकड़वाते हैं। मतलब आपकी प्राइवेसी का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, आपकी प्राइवेसी तो सवाल ही नहीं है। आप देखिए कितने वीडियो हैं, कितने तहसीलदार हैं फोन बाहर रखवाते हैं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन फोन बाहर रखवाती है। कितने थानों में हमने देखा है कि फोन बाहर रखवाए जाते हैं, बिल्कुल गेट पे रखवाए जाते हैं। मजबूर होता है इंसान कि फोन किसी दूसरा बंदा लाए और फोन किसी और के पास रखें। क्या ये भारत आजाद हुआ है? कहां है ये एडमिनिस्ट्रेशन? कहां है ये सरकार? कहां पे है ये गवर्नर? कहां पे है? आप मुझे बताओ, जम्मू कश्मीर में इतनी धांधलियां चल रही हैं, हमारे किश्तवाड़ अस्पताल में कितनी धांधलियां चल रही हैं, हमारे यहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, हमारे यहाँ पे आरडीडी में इतनी धांधलियां चल रही है, और खुले आम दिखा रहे हैं, हम खुले आम आपके सामने वीडियो शेयर करते हैं, खुले आम हम आपको वीडियोस दिखा रहे हैं, लेकिन अभी भी न कोई एक्शन हो रहा है, न कोई पूछने वाला है, न कोई पूछता है। आप मुझे बताओ कि हम बताएं तो बताएं किसको? अगर हम भी हाथ पे हाथ धरे चुपचाप करके बैठेंगे तो क्या चलेगा? हमारा आने वाला भविष्य, हमारा आने वाली लोग, हमारे आने वाली जनरेशन बेचारी जाएगी कहां पे हो? अगर आज भी हम जागेंगे नहीं, आज भी हम अपने अधिकारों का बात नहीं करेंगे, आज भी अगर ये बोलेंगे कल महराज गया, आज आकिब जाएगा, कल और कोई बच्चा आके, कल और कोई बंदा आके, कोई और लीडर, अच्छा लीडर आपके सामने आएगा और आपके अधिकारों की बात करेगा, आप उसको बोलेंगे जनाब बस सिर्फ इसका ड्यूटी है, ये सिर्फ बात करे, बस यही सिर्फ बात करेगा। मैं लीडर बनने नहीं आया, ना मैं लीडर खुद को बोलता हूं, नहीं मुझे लीडर बनना है। अगर मैं लीडर हूं तो सब लीडर हैं, अगर मैं गुलाम हूं तो सब गुलाम है। अगर मैं सड़क पे चलने वाला बंदा हूं तो मैं सड़क पे चलने वाला बंदे के साथ चलूंगा। मुझे किसी अथॉरिटी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी डीसी की हवा की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की वो गुलामी नहीं करनी है। मैं गरीब के साथ खड़ा हूं। मुझे आज भी बहुत सारे लोग फोन करके ये बोलते हैं जनाब यहाँ पे आओ, यहाँ बैठते हैं, लेकिन मैं कहता हूं अगर आना है तो मैं जहां बैठा हूं वहां पे आ जाइए, आप बैठिए वहां मेरे साथ। क्यों? क्योंकि मैं प्रेफर करता हूं गरीब के साथ बैठना, ना कि डीसी के साथ बैठना। क्यों? गरीब की जो हालत की गई है, गरीब के साथ जो जुल्म किया गया, अगर मैं आज बोल रहा हूं, अगर आज मैं दलाली करना बैठूं डीसी के साथ, आज मैं दलाली करना बैठूं किसी अफसर के साथ, तो मेरा गरीब बेचारा कहां जाएगा? उस गरीब की बात कौन करेगा? आज के लीडर जितने भी आपने देखे होंगे, लीडर सारे उठ के गरीब की बात कोई नहीं करता है। ज्यादा से ज्यादा गरीब फोन करेगा जनाब ये प्रॉब्लम है, उसको गरीब को फोन ही नहीं उठाते हैं। आपको पता होगा, कोई गरीब मुझे देख रहा होगा तो उसको पता होगा, एक गरीब के फोन नहीं उठाते हैं ये लीडर। आप मुझे बताओ कितने लोगों का ये लीडर फोन उठाते हैं, आपसे वोट लेते हैं, वोट के टाइम पे हाय हेलो हाँ 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 मचता है जी जनाब, मचता है,
नारे बजते हैं, लेकिन नारों के बाद जो ही नारे खत्म हो जाते हैं, इलेक्शन खत्म हो जाते हैं, तू कौन तो मैं कौन, कोई पूछने वाला नहीं। आप मुझे बताओ, हमारे हॉस्पिटल में कितनी गंदगी है, अस्पताल में इतनी गंदगी है, हमारे आसपास इतनी गंदगी है, हमारे आसपास गंदगी सिर्फ नहीं, करप्शन है, नेपोटिज्म है, फाइलें बंद है, इग्नोरेंट बंदे हैं, इनएफिशिएंट बंदे हैं, फाइलें इनसे अप्रूव नहीं होती हैं, काम करने नहीं आता है, कानून का पता नहीं है इनको, कुछ नॉलेज नहीं है इनके पास। बहुत सारी अथॉरिटी मिल गई है, कोई सीओ बन गया, कोई सुप्रिटेंडेंट बन गया, कोई सीएमओ बन गया, कोई पुलिस का अफसर बन गया, कोई किसी और चीज का अफसर बन गया, लेकिन इनएफिशिएंट है, काम करने नहीं आता है इनको, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। आप मुझे बताओ कि आज हमने सरकारें बनाई हैं, सरकार तो जम्मू कश्मीर में है, ये झूठ कहते हैं कि हमारे पास यहां पे गवर्नर सब कुछ करता है। आप मुझे बताओ, आपके पास भी तो पोर्टफोलियो है, आपके पास भी तो रेवेन्यू है, आपके पास भी तो आरडीडी, अगर आप किसी एक्सियन को दाड़ा मार सकते हैं, किसी एससी को जाके दफ्तर में दाड़ा मार सकते हैं, किसी को बाहर जाके डीएमओ को दाड़ा मार सकते हैं, क्या आप चुनाव रैली में नहीं आ सकते हैं? क्या ये डिप्टी सीएम और ये बाकी मंत्रालय ये चुनाव रैली के लिए नहीं है क्या? क्या ये चुनाव रैली से वोट नहीं लेते हैं क्या? चुनाव रैली की ये रिप्रेजेंटेशन नहीं है इनके पास क्या? अगर नहीं है तो हमें बता दें। हमने सकीना मैडम को इतनी बार टैग किया, हमने उमर अब्दुल्ला को टैग किया कि चुनाव रैली में आप आके देखिए कि हालत क्या है। मुझे लीडर नहीं बनना है, मुझे एमएलए नहीं बनना है, एमएलए को 4 साल है अभी, मुझे एमएलए नहीं बनना है। मुझे क्या मजबूरी है कि मैं खुद पे पर्चे लगाऊं? आप लोग डिसाइड करिए कि आकिब शाह खुद पे पर्चे क्यों लगवा रहा है, मुझ पे पर्चे क्यों लग रहे हैं, मैं पर्चे खुद पे क्यों लगवा रहा हूं? सिर्फ इसलिए कि मैं गरीब की बात करता हूं, इसलिए पर्चे लग रहे हैं। आपने देखा होगा महराज मलिक ने कौन सा गुनाह किया, उसको उठा के उन्होंने पीएसए लगाया। गुनाह क्या था उसका? आप मुझे बताओ, लीगली गुनाह क्या था उसका? लीगली बस ये बता रहा था कि गरीब माँ है, उस गरीब माँ के बच्चों को पीएसए नहीं लगना चाहिए। एक गरीब बंदा है, आप सारे दफ्तर, शीप का दफ्तर हो, वेटनरी का दफ्तर हो, किसी और डिस्पेंसरी का दफ्तर हो, सारे उठा के वहां पहुंचा दिए। आज एक गरीब के घर से आप आईसीडीएस का दफ्तर उठा रहे हैं। तो यही बात मैं भी करता हूं, यही बात महराज मलिक करता था, और यही बात हर एक बंदे को करना पड़ेगा, क्योंकि आप हिंदुस्तान में अगर रहते हैं तो हिंदुस्तान आपको अधिकार देता है, बोलने का अधिकार देता है। मैं सेक्शंस आपको गिनाऊंगा, कानून के सेक्शंस गिनाऊंगा। इनको कुछ लोगों को लगता होगा कि आकिब शाह बड़ा फायरसली बोलता है, बड़ा स्पीडली बोलता है, बड़ा तेज तरार करके बोलता है, लेकिन ये मजबूरी है मेरी बोलने की। नहीं तो कानून पे बात करनी है, कानून पे अगर आपको बात करनी है तो मेरे साथ कानून पे बात करो। अगर तुम्हें लगता है अंग्रेजी में बात करनी है, आकिब शाह के साथ आके अंग्रेजी में बात करो और पब्लिक में बात करो। मैं एक गरीब को ये नहीं समझा सकता हूं, जहां पे स्कूल नहीं है उसके साथ अंग्रेजी नहीं कर सकता हूं। उसको मुझे बताना पड़ेगा कि ये माफिया है, उसको बताना पड़ेगा मुझे कि ये माफिया है, उसको अंग्रेजी में समझ नहीं आएगा। उसको बताना पड़ेगा कि ये दलाल है, उसको समझ नहीं आएगा कि ब्रोकर क्या होता है। क्योंकि स्कूल नहीं खोले ना इन्होंने वहां पे, क्योंकि हमारे यहाँ स्कूल्स नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ अस्पताल नहीं है। आज भी लोगों को बीमार रखा जाता है, जबरदस्ती डेलिबरेटली बीमार रखा जाता है। एक गरीब बंदा बीमार है, अस्पताल के धक्के खा रहा है, तो वो सवाल नहीं पूछ सकता है। आज भी आप मुझे बताओ, कसम खा के बोले ये गरीब लोग मुझे, यहाँ कोई अस्पताल जाके, कोई मंत्री अस्पताल जाके बताए कि कितनी एवेन्यूज, कितनी दवाइयां मिलती हैं उनको, कितनी वहां चीजें मिलती हैं। लेकिन इनको लगा था कि आकिब शाह पे पर्चा लगा के, आकिब शाह को पर्चा लगा के उसको, इसकी आवाज को बंद कर देंगे। गरीबों की आवाज है आकिब शाह। आपको ये लगता है, तुम्हें ये लगता है कि आकिब शाह की आवाज बंद कर दे, लेकिन नहीं, आप बिल्कुल गलत फहमी में हो। आकिब शाह आएगा और आपको तोड़ के जाएगा, ये आपके साथ वादा है, ये आकिब शाह का वादा है आपके साथ। जो भी ये माफिया है, जो भी ये करप्ट लोग हैं, जो भी ये लोग ऐसे लोग हैं जो गरीब को दबाते हैं, उस गरीब की बात करने के लिए मैं आऊंगा, गरीब की बात करूंगा और गरीब के लिए बात करूंगा। मैं आरटीएस फाइल कर रहा हूं, आरटीए से सारा इंफॉर्मेशन ले रहा हूं। जो भी जितने भी यहाँ पे ये जितने भी तानाशाही चला रहे हैं, जितना भी अफसरशाही चला रहे हैं, एक एक चीज का हिसाब दिया जाएगा, एक एक चीज का बात किया जाएगा, एक एक चीज पे बात की जाएगी, हर चीज पे बात की जाएगी, हर एक चीज इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं। और ये मुलाजम है, अगर कोई भी मुलाजम हो, मुलाजम कोई भी होता है, वो डीसी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, या कोई भी मुलाजम हो, एमएलए हो या कोई भी हो, ये पब्लिक ने इनको वोट देके, या पब्लिक के पैसे से इनको सैलरीज आती हैं, वो काम करना चाहिए। इनका ड्यूटी है कि काम करें, इनका ड्यूटी है पब्लिक का काम करें। इनका ये ड्यूटी नहीं है कि ये पब्लिक को दबाएं, इनका ये ड्यूटी नहीं है कि गरीब को ये दबाएं। लेकिन आज गरीब के लिए जो बात करता है उसको भी उठा के बंद करते हैं। आज गरीब के लिए गरीब को उठा के बंद करते हैं। और मैंने आपके सामने, कितने आप फेसबुक में जाएं, कितने ही सबूत दिए सकीना मैडम को टैग करके कि मैडम जी इतनी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ किश्तवाड़ में कि डॉक्टर वक्त पे नहीं आता है, डॉक्टर 1 घंटे के लिए आता है, बाकी क्लिनिक पे बैठता है। आप क्लिनिक्स क्यों नहीं बंद करवा रही हैं? ट्रांसफर पॉलिसी कोई नहीं है। 3 साल के बाद डॉक्टर ट्रांसफर होना चाहिए, लेकिन कोई ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है। 20-20 साल से, 30-30 साल से डॉक्टर एक जगह बैठा है, पैरामेडिकल स्टाफ एक जगह बैठा है, कोई ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है।
कोई ट्रांसफर नहीं कर रहा है, इनको कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है। और हम जब बोलते हैं और टैग करके बोलते हैं इनको कि जनाब ये प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे ये दिक्कत है, लेकिन बात नहीं कोई करता है, बात करने वाला कोई नहीं है। बात करेगा तो उस पर पर्चा लगाएंगे, बात करेगा तो उसको कंप्लेंट दी जाएगी, बात करेंगे तो डराया जाएगा। लेकिन इनको ये लगता है कि ये कल का बच्चा आया है और कल का बच्चा यहाँ पे बात करने आया है, लेकिन नहीं। ये मैं काफी टाइम से एक्टिविज्म में हूं, अगर ख्वाह में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन एक्टिविज्म में बहुत पहले से था। मैं जानता हूं अस्पतालों की हालत क्या है, मैंने अपनी खुद की फैमिलीज को देखा है सफर करते हुए, मैंने खुद के लोगों को अपनी फैमिली में देखा है कि वो किस तरीके से सफर करते हैं, किस तरीके से इन डॉक्टर्स या कोई अस्पतालों में क्या हालत है। हमने खुद इन चीजों को बिल्कुल सामने से फेस किया है। लेकिन वक्त आ चुका है, एक गरीब को जागने का वक्त आ चुका है। आपको ये दलाल दबाएंगे, पावरफुल लोग दबाएंगे, खुद को गुंडे बोलने वाले दबाएंगे आपको। तो ये गुंडागर्दी नहीं है, गुंडा देखना है तो आकिब शाह को देखो, आकिब शाह से बड़ा कोई गुंडा नहीं है। ये गुंडे खुद को कहेंगे, ये गुंडे गरीब को दबाने के लिए खुद को गुंडे कहते हैं। आपको दम है गुंडागर्दी करनी है तो पब्लिक में आके गुंडागर्दी करो, पब्लिक में बताओ। एक गरीब को दबा रहे हो, गरीब बच्चे को दबा रहे हो, छोटा सा बच्चा 15-16 साल का बच्चा है, वीडियो बना रहा है, उसको डरा रहे हैं। एक 16 साल के बच्चों को डरा के और खुद को गुंडा कहते हैं। एक गरीब बेचारे जिसको खाना खाने के लिए नहीं है, उसको डरा रहे हैं, पुलिस की धमकी दिला रहे हैं, खुद को गुंडा कह रहे हैं। आप खुद ही बताओ ये गुंडे हैं कि चोर हैं, आप डिसाइड करो। लेकिन आप कहेंगे फिर कि नहीं, आकिब शाह बोलता है तो बोलता है कि ये चोर हैं, लेकिन आप इन चोरों को चोर नहीं बोलोगे। जो गरीब का हक खाते हैं इनको चोर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? आप खुद ही बताइए मुझे। जो ये लोग कहते हैं कि नहीं, ये कहता है कि ये चोर लोग हैं, ये चोरी करते हैं, आप मुझे बताओ ये आकिब शाह इनको चोर नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? बोलना पड़ेगा, आपको भी बोलना पड़ेगा और सबको बोलना पड़ेगा। जो चोरी करता है उसको बोलना पड़ेगा ये चोर है। जो आपका काम नहीं करता है, काम में चोरी करते हैं, आपको बोलना पड़ेगा कि काम में चोरी करते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहला चीज है कि हम ईमानदार हो जाएं, हम खुद ईमानदार हो जाएं। हम कहीं पे भी हो ईमानदारी से काम करें। ईमानदारी से जब काम करेंगे तो सारे इनको मजबूर होना पड़ेगा, इस माफिया को मजबूर होना पड़ेगा, इस सिस्टम को मजबूर होना पड़ेगा कि आपके साथ ईमानदारी से काम करें। लेकिन सबसे पहला ये चीज है कि आप खुद ईमानदारी से काम करें। लेकिन मेरा गरीब, जो गरीब बेचारा एक गांव में रहता है, जिसको बेचारे को कोई पता नहीं है सिस्टम का, जिसको पता नहीं है कि उसका राशन का कितना गारंटी है, जिसको पता नहीं है कि उसको 100 दिन का रोजगार का गारंटी है, ऐसे आदमी को, ऐसे इंसान को समझाना कितना मुश्किल हो सकता है। आप खुद सोच सकते हैं कि कितना मुश्किल हो सकता है एक गरीब को समझाना कि जनाब तुम्हारे अधिकार ये हैं। और जब हम समझाते भी हैं तो उस गरीब को जब पता चलता है कि मेरे अधिकार ये हैं तो उसको फिर डराया जाता है, उसको धमकाया जाता है कि जनाब आप ये बात करेंगे या ऐसे करेंगे तो आपको हम रात को पुलिस वालों से उठवा लेंगे या कोई और चीज करवा लेंगे आपसे, आपको दबाएंगे। किसी तरह उसकी आवाज को दबाया जाता है। लेकिन आज तक हमारी चनाब वैली में ऐसे ही लीडर्स आए हैं जिनने गरीबों को दबाया है, मसल पावर दिखा के कि हम बहुत पावरफुल लोग हैं। आज तक गरीब को दबाया है, गरीब को दबाने की पूरी कोशिश की है। लेकिन आपको खड़े होना पड़ेगा, आपको जागना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए जागना पड़ेगा, अधिकारों की बात करनी पड़ेगी। आपको खुद बोलना पड़ेगा जनाब ये मेरा हक है, ये मेरा हक है तो मुझे मिलना चाहिए। आसिफ यहाँ पे मेरे साथ जुड़ा है, आसिफ लोन ठकराई से। आसिफ को पता है कि पिछले दिनों हमने प्रोटेस्ट क्या किया, हमने बताया कि यहाँ पे सिटी स्कैन होना चाहिए था, लेकिन सिटी स्कैन नहीं है। तो जब हमने ये सवाल पूछा तो उसके बाद ही कंप्लेंट पे कंप्लेंट आ रही है कि जनाब आपने क्यों बोला कि यहाँ पे सिटी स्कैन नहीं है। और बाकी भाई, जितने भी भाई मुझे सलाम भेज रहे हैं, सबको वालेकुम सलाम। बेसिकली आज मैं लाइव आपके साथ इसलिए जुड़ा था कि एक बस दिल रोता है। अब इतने तो आपको पता है कि हम जो है डरते किसी से नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा के अलावा। क्योंकि हमें पता है कि मौत जो है वो रब ने लिख दी है, जिस दिन वो होगी तो उस दिन होगी। बाकी कोई किसी की जान लेने वाला उतना वो नहीं है। अगर जिंदगी लिखी होगी तो जिंदगी मिलेगी, मौत लिखी होगी तो मौत मिलेगी। बाकी ये है कि जितने टाइम हम जिंदा है तो शेर की तरह रहें, बाकी गिदड़ों की तरह, माफिया की तरह खड़े न रहें। एक गरीब को सताएं नहीं, एक गरीब को दबाएं नहीं। लेकिन मेरे साथ अगर मैं ये आवाज उठा के आज उठा हूं, मैं अगर ये बात कह रहा हूं कि एक गरीब की बात करनी है, गरीब के लिए बात करनी है, तो आप मेरे भाई जितने भी हैं, आप सबको उठना पड़ेगा, आपको भी बात करनी पड़ेगी, गरीब की बात करनी पड़ेगी, हक की बात करनी पड़ेगी। क्योंकि इस दुनिया में नहीं, आखिरत में, यहाँ कर्मा, कुछ मेरे यहाँ पे नॉन मुस्लिम भाई भी होते हैं, कर्मा भी कॉन्सेप्ट है, कर्म
जो आप कर्म करते हैं उनका फल आपको मिलता है। हर एक मजहब में ये चीज है कि आप जो करते हैं आपको वो मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आप सबको इस टाइम पे जागना पड़ेगा, क्योंकि देखो मैं आपको ये बोलता कि एयरपोर्ट में खाना नहीं होना, एयरपोर्ट में जो खाना मिलता है, जैसे हमारे आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा बोल रहे थे कि यहाँ पे एयरपोर्ट में जो है खाना महंगा मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ एयरपोर्ट्स नहीं है, तो हम ऐसी चीजें कैसे बोलें। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आप तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, आपने पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा है, तो आप उसी तरीके से पढ़ो। लेकिन मैं क्या कहूँ, एक गरीब बेचारा जो राशन जिसको मिलता है, उसको राशन की जगह उसको मिट्टी मिलता है। मिट्टी 10 किलो की होती है, 2 किलो का राशन मिलता है। तो मैं वहां पे क्या राघव चड्ढा यहाँ पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन की बात करूं इस गरीब के साथ। मैं सिर्फ गरीब के लिए उठाऊं, सिर्फ गरीब की बात करने उठाऊं। बाकी आप देखो जो अधिकार ऑलरेडी सरकार दे रही है, जो सरकार ने अंत्योदया बीपीएल या एपीएल के लिए रखा है, या जो सरकार ने गारंटी रोजगार रखा है, या उसके अस्पताल रखे हैं, शिक्षा रखी है, या बाकी चीजें रखी हैं, वही जो चीजें ऑलरेडी सरकार ने रखी है। मैं वालेकुम सलाम इरफान बुजवा भट्ट वालेकुम सलाम, जितने भी सलाम लोग कर रहे थे वालेकुम सलाम। आप सभी भाई, मुझे बहुत सारी कॉल्स आती हैं आप भाइयों की, बहुत सारे आज बेसिकली कम लोग भी जुड़ते हैं, उतने लोग भी नहीं जुड़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन काफी लोग जुड़ते हैं मेरे साथ लाइव में, क्योंकि रमजान का वक्त भी है, तरावी लोग पढ़ने जाते हैं, बाकी थके होते हैं। लेकिन भाइयों जितने भी जुड़ते हैं या बाकी लोग बाद में भी देखते हैं, मैं आपसे बस ये कहता हूं कि हमें जागना पड़ेगा, चिनाब वैली के लोगों को जागना पड़ेगा। चिनाब वैली के लोगों को अपने जो पॉलिटिकल अधिकार हैं, जो आज तक दबाए गए हैं, जो आज तक सिर्फ 1 या 2 लोग आज भी हमारे खानदानों में ये कहते हैं कि वो उस खानदान से हैं, तो उस खानदान को ही वोट करना है, क्योंकि उस खानदान के पास पैसा बहुत है। लेकिन जनाब जो सीडीएफ आपके पास आता है, जो 5 लाख का सीडीएफ होता है, जो उसको 5 करोड़ का सीडीएफ मिलता है, वो 5 करोड़ उसके लिए कुछ भी नहीं है। अगर मेरे गरीब को 5 करोड़ मिलेंगे तो वो उसके साथ कितना ही खलन करेगा, वो उतना खलन नहीं करेगा। आप समझो इस चीज को कि आप किसी गरीब के हाथ में इस टाइम पे, वो सरपंच हो, पढ़ा लिखा नौजवान रखो, जिसको आप सवाल पूछें, जिसको आप पूछ सकते हो कि अगर उसको पावर मिला, उसको पंचायत राज इंस्टीट्यूशन से कोई पैसा मिला, या किसी को भी आपका डीडीसी हो या एमएलए हो, आप ऐसे बंदे को बनाइए ना जिसको आप बाद में सवाल भी पूछें। नहीं तो आपका एमएलए बन गया, अपने दलालों का वो मेहरबान हो गया, बस 5 करोड़ वो खा लिए, उन्हीं को रोड मिला, उन्हीं को पैसा मिला, उन्हीं को सारे काम हो गए, उन्हीं के मुलाजिम लग गए, उन्हीं के स्कूल खुल गए, उन्हीं के वहां पे अस्पताल खुल गए। बाकी आम पब्लिक, आम आदमी जो गरीब आदमी है वो गरीब ही रहा। 1947 में भारत आजाद हुआ है, लेकिन अभी तक हमारे गांव में डोक में लेते हैं लोग यार। अभी भी हमारे यहाँ पे स्कूल्स नहीं है, अभी भी हमारे यहाँ अस्पताल नहीं है। ये आप मुझे बताओ, ये है क्या सिस्टम कि अभी तक हमारे यहाँ पे स्कूल्स नहीं है, अभी हमारे पास अस्पताल नहीं है। लेकिन अस्पतालों की बात की हमने केशवन में बताया अस्पताल नहीं है, हमने बताया जगह जगह पे अस्पताल नहीं है, तो अस्पताल होने चाहिए। क्या सकीना इत्तू जो इस टाइम पे हेल्थ मिनिस्टर है, उनको सिर्फ सेक्रेटरीट में बैठना है क्या उनको नहीं देखना है कि मेरे केशवन में क्या प्रॉब्लम है? क्या वो ये चीजें नहीं देख रही है कि यहाँ पे मीडिया में, ठीक है बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आकिब शाह कौन है, उसको कौन देखता है। ठीक है, मुझे कोई नहीं देखता है, ना मुझे देखने की कोई जरूरत है कि ये लोग मुझे देखें। लेकिन प्रेस में, मीडिया में मैंने जगह जगह बताया कि गरीब बेचारा सफर कर रहा है, एक गरीब बेचारा मर रहा है, एक गरीब के पास अस्पताल नहीं है। केशवान में अस्पताल नहीं है, मड़वा में अस्पताल नहीं है, वड़वन में अस्पताल नहीं है, दक्षिण में अस्पताल नहीं है। और मैं ये करने नहीं आया हूं कि मैं पूरा किश्तवाड़ और चिनाब वैली की बात करता हूँ। मुझे ये नहीं कि मुझे इंदरवाल से इलेक्शन उठना है या किश्तवाड़ से इलेक्शन उठना है या कहीं और जगह से इलेक्शन उठना है तो सिर्फ उस जगह की बात करूंगा। मैं हर जगह की बात करता हूँ और मैं फर्ज मानता हूँ जहां जहां गरीब है मैं वहां जाऊंगा। आपने देखा होगा कितने ही लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया कि ये डोडा क्यों आया, ये डोडा में क्यों बात करने आया। तो मेरे बहुत सारे भाई लोग हैं यार, दिन में, आज भी दिन में मैं आपको दिखाऊंगा, 1000 लोगों ने फोन किया होगा, 1000 लोगों ने ये बोला होगा कि जनाब आप डोडा कब आओगे, आप बलेसा कब आओगे, आप बटोत कब आओगे, आप रामबन कब आओगे, आप कहीं और कब आओगे। तो ये आप में दम होता, आप में दर्द होता गरीब का, आपकी गरीब की बात करते तो आपको ही बुलाते ना, वो आप तो उसी एरिया के, उसी इलाके के थे।
तो ये इलाके के जो कुत्ते हैं, ये जो इलाकों में रहते हैं और इलाकों को बांटते हैं, इनको चाहिए कि ये वहां पे जाके काम करें। वो गरीब को मजबूरी क्या होती है, किश्तवाड़ वाले को फोन करके वो डोडा बुलाए, वो किश्तवाड़ वाले को बुला के वो रामबन बुलाए, किश्तवाड़ वाला बंदा बलेसा क्यों जाएगा? आप खुद ही सोचे, जब बलेसा वाला काम नहीं करेगा तभी तो बलेसा जा रहा हूं। रामबन क्यों जा रहा हूं? क्योंकि रामबन वाला काम नहीं कर रहा है, इसलिए रामबन जा रहा हूं। डोडा क्यों जा रहा हूं? क्योंकि डोडा वाला काम नहीं कर रहा है, इसलिए जा रहा हूं ना। मतलब कॉमन सेंस ये चीज है। कम से कम इतना तो सिविलाइज्ड हो जाइए। सद्दाम हुसैन, आप अपना मिशन जारी रखो, इंशाल्लाह हम सब आपके साथ हैं, इंशाल्लाह। बाकी सब सलाम, क्योंकि रमजान है। आप सबको रमजान मुबारक हो। आप बिल्कुल देखो, रमजान का मकसद और मुद्दा जो है वो तकवा है। तो आप तकवा बेसिकली पब्लिक लाइफ के लिए होता है। फास्टिंग हिंदूज में होती है, हिंदू भाई भी काफी लोग देखते हैं, तो फास्टिंग होती है। आप देखो उसमें तकवा के लिए चीज होती है। और फास्टिंग में सबसे बड़ी ये चीज है, आप देखो कितने गरीब होते हैं, जब मैं जाता हूं तो उनके पास राशन नहीं होता है, खाना खाने के लिए नहीं होता है। और आप खुद ही सोचे, जब आप फाके रहते हैं, पूरा दिन फाके रहते हैं, तो कितना मुश्किल होता है एक इंसान को फाका रहना। तो वो बंदा जो बेचारा फाका रह रहा है, जिसके पास खाना नहीं है, तो उसका भी सोच रहे हैं हमने। आपको रमजान के टाइम पता चलता होगा, या जो हिंदू भाई यहाँ पे मुझे देख रहे हैं उनको पता होगा कि जब फास्टिंग होता है तो कितना मुश्किल होता है। एक पेट, बिना खाली पेट, किसी को पानी मैसर नहीं है। मैंने आपको गाँव देखा कि पानी नहीं है अवेलेबल। तो बाकी आप सब जुड़े रहे मेरे साथ, इंशाल्लाह इनकलाब आएगा, गरीब की बात सुनी जाएगी, गरीब की बात की जाएगी। इसमें कुर्बानियां लगेंगी, सेक्रीफाइसेस लगेंगे, सेक्रीफाइसेस हम करेंगे, अपने वक्त को, अपने पैसे को, अपनी चीजों को, क्योंकि जिंदगी दोबारा फिर नहीं मिलेगी, ये लाइफ फिर नहीं मिलेगी, ये लाइफ छोटी सी है। हम सब जुड़ के एक जगह इनकलाब और इंसाफ की बात करेंगे। मैं आपके साथ फिर जुड़ूंगा, तब तक के लिए सलाम।